everybody, this is Preeti Sharma and welcome to Shilpreeti Learning. This video is for class 8 and mathematics. इस वीडियो में हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. ओके, तो इस चैप्टर में हमें पहले तो इन बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करना है क्योंकि इनका क्लियर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इनके क्लियर होने के बाद हम इस चैप्टर के मेन पार्ट पे बढ़ेंगे, जो पार्ट नंबर 4 और पार्ट नंबर 5 है, वर्ड प्रॉब्लम्स एंड रिड्यूसिंग इक्वेशंस. ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस इनमें से ही आते हैं. ठीक है, सो इससे पहले तो हमें ये सारे जो बेसिक कंसेप्ट है ये ख़त्म करने पड़ेंगे और हम कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को 2 या 3 वीडियो में ख़त्म करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और अच्छे से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक कंसेप्ट से. बेसिक कंसेप्ट में हमें वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, एक्सप्रेशन, टर्म, कोएफिशिएंट, इक्वेशन, सॉल्यूशंस, इनके बारे में पढ़ना है कि ये होते क्या हैं. उसके बाद हमें लीनियर की मीनिंग पता करनी है कि लीनियर क्या होता है. मीन्स ये जो चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन, इसमें इस लीनियर का मीनिंग क्या है. उसके बाद हम पढ़ेंगे कि इन सोल्यूशन निकालते कैसे हैं. जो सोल्यूशन है यहाँ पे, इन सोल्यूशन को हम निकालेंगे कैसे. इन सोल्यूशन को निकालने के दो पार्ट. पहला पार्ट जब एक साइड वेरिएबल हो और दूसरा पार्ट जब दोनों साइड वेरिएबल हो. ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम इतना पार्ट कवर करेंगे. देन point number 4 and point number 5 we'll do in the next video. Okay, so let us begin. The first part is basic concepts और basic concepts में सबसे पहले आता है variables. Variables का मतलब क्या है? Variables का मतलब होता है a quantity that is changeable or we can say a quantity whose value is changeable. That means if consider two boys here, okay, और अगर मैं इन दोनों से कहूँ let give me some pens. If I say give me some pens, then this boy will give me 3, maybe this boy will give me 3 and maybe this boy will give me 5 pens. तो यहाँ मैंने some pens बोला. इस sum का मीनिंग इसके लिए था, इसने 3 pens दिया और इसके लिए क्या था, इसने 5 pens दिया. तो ये जो sum है इसकी जो वैल्यू है वो वेरिएबल हो गई. क्यों? वो चेंजेबल है क्योंकि चेंज हुई. इसके केस में 3 है, इसके केस में 5 है. बट इन केस मैंने इन दोनों से कहा होता कि मुझे 6 पेन्स चाहिए, तो ये भी मुझे 6 पेन देता और ये भी मुझे 6 पेन देता. क्यों? क्योंकि इस डिजिट की वैल्यू फिक्स है, इस डिजिट की वैल्यू फिक्स है, लेकिन इस सम की वैल्यू फिक्स नहीं थी, इसीलिए इसने 3 दिए और इसने 5 दिए. ओके, अब ऐसी कौन सी क्वांटिटीज़ है, मतलब हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे. हम इस सम को तो यूज़ नहीं करते मैथमेटिक्स में, हम यूज़ करते हैं एक्स को, वाई को, ए बी सी जेड पी क्यू आर. ज़्यादातर जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स होते हैं ना, हम उनका इस्तेमाल करते हैं वेरिएबल शो करने के लिए. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू चेंजेबल होती है. ओके, अब इनकी वैल्यू चेंजेबल का मीनिंग क्या है, जस्ट सी. हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. आई राइट x plus 5 equals to 6. दिस इज केस 1. ओके, एंड इन केस 2 आई राइट x plus 3 equals to 9. ठीक है, यहाँ पे ये x और यहाँ पे ये x, इन दोनों x का मीनिंग हमें पता नहीं है, पर इस 5 का मीनिंग हमें पता है. क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो ऑलरेडी डिफाइंड है और ये एक कांस्टेंट है. ये क्या है? एक कांस्टेंट. इसकी वैल्यू फिक्स है, चेंज नहीं होगी. इफ आई से 5 देन इट मीन्स ओनली 5. ठीक है, इफ आई से 6 देन इट मीन्स ओनली 6. तो वैसे ही 3 और 9 की वैल्यू फिक्स है, पर इस x की वैल्यू फिक्स नहीं है. कैसे फिक्स नहीं है? यहाँ पे इस x की वैल्यू क्या होगी? 1. क्यों? क्योंकि 5 में जब हम 1 प्लस करेंगे तो 6 होगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू तो 1 हो गई, पर यहाँ पे इस x की वैल्यू 6 हो जाएगी. तभी तो 3 में 6 प्लस करके 9 आएगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू 6 हो गई. तो यहाँ पे ये जो x है, ये जो लेटर है, इसकी वैल्यू चेंज हुई. यहाँ पे 1, यहाँ पे 6. तो द वैल्यू ऑफ x इज चेंजिंग, दैट मीन्स x इज अ वेरिएबल. यही होता है हमारा वेरिएबल. तो x की जगह हम y लेते हैं, z लेते हैं, x a b c एनी स्मॉल लेटर वी टेक, पर कॉमनली हम ये इन 3 लेटर्स का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, और क्योंकि यहाँ पे चैप्टर इन वन वेरिएबल है, मीन्स लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, तो हम एक ही वेरिएबल लेंगे और हर जगह वो वेरिएबल हमारा x होगा. ठीक है, यू कैन टेक एनी वेरिएबल बट x इज अ मोस्ट कॉमनली यूज्ड वेरिएबल. ओके, तो हम नेक्स्ट चलते हैं कांस्टेंट की तरफ. व्हाट डज कांस्टेंट मीन? इसका मीनिंग देखते हैं. इसका मीनिंग क्या होता है? तो आई थिंक अभी जो हमने ऊपर एग्जाम्पल किया उससे समझ आ गया होगा. डेट x plus 5 equals to 6 जो था, इसमें ये हमारा वेरिएबल था एंड रेस्ट ये जो 2 डिजिट्स हैं ये हमारे कांस्टेंट है. क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू ऑलरेडी फिक्स्ड है. If I say 5 apples, then it will be only 5 apples. ठीक है, ये 6 नहीं होंगे. पर if I say x apples, if I say give me x number of apples, then
1 में गिव मी 3, 1 में गिव मी 4, कोई मुझे 6 भी दे सकता है, 7 भी दे सकता है, 1 भी दे सकता है। क्यों? बिकॉज x मीन्स सम, मतलब कोई भी इसकी वैल्यू है, इट्स वेरिएबल, तो कोई भी नंबर ऑफ एप्पल्स मुझे मिलेंगे। मल्टीप्लाई से 5 एप्पल्स तो मुझे 5 एप्पल्स ही मिलेंगे। तो आई थिंक ये वेरिएबल और कॉन्स्टेंट का कंसेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं होता, ईजी होता है समझना। ठीक है, हम नेक्स्ट चलते हैं एक्सप्रेशन की तरफ कि एक्सप्रेशन का मीनिंग क्या है। तो एक्सप्रेशन का मीनिंग होता है, एक्सप्रेशन मीन्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स, ऑपरेशंस, इन चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है हमारा एक्सप्रेशन। ओके, इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस 5, x प्लस 4, y प्लस 6, ये क्या है? इसमें एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, इसमें एक वेरिएबल है, यहाँ एक और वेरिएबल है, यहाँ एक कांस्टेंट है। तो ये सब क्या है? ये हमारा एक्सप्रेशन है। व्हाट डज दिस थिंग मीन? दिस मीन्स एक्सप्रेशन, इसे ही हम एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक दो एक्सप्रेशन लिखते हैं, लाइक 2xy प्लस 4x प्लस 7, ये एक्सप्रेशन है। इफ आई राइट 5x प्लस 6 प्लस 3y, लाइक ये भी तो एक्सप्रेशन ही है, इसमें भी वेरिएबल है, कांस्टेंट है और ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन का मीनिंग आपको पता होगा, प्लस, माइनस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। इन ऑपरेशंस को हम एल्जेब्रिक ऑपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो वैसे एक बात और बताऊं, ये जो एल्जेब्रा चैप्टर है ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए बहुत शुरू से पढ़ाया जा रहा है आपको, क्योंकि जब आप 9th और 10th में जाएंगे तो वहाँ पे ये चैप्टर, इसके ये जो बेसिक कंसेप्ट हम भी पढ़ रहे हैं ये वहाँ पे पढ़ने को नहीं मिलेंगे, वहाँ पे हमें इनका एप्लीकेशन करना होगा, मीन्स इन्हें अप्लाई करना होगा। तो इसे अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस यू आर लेफ्ट विद एनी डाउट, जस्ट लेट मी नो, मैं उस डाउट को क्लियर करूँगी। दिस इज़ माई प्रॉमिस, आई विल मेक अनदर वीडियो। तो बट इस चैप्टर को अच्छे से क्लियर करना, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके ओके, देन नाउ कम्स द टॉपिक टर्म। व्हाट डज दिस टर्म मीन? जैसे हम टर्म्स भी लिख सकते हैं एंड इट कैन बी सेड टर्म ऑल्सो। व्हाट डज अ टर्म मीन? अभी जो हमने एक ऊपर एक्सप्रेशन लिखा था, लेट्स राइट इट 2x एंड, और आगे पता नहीं क्या था, लेट्स राइट 5 ईयर। ओके, हम एक काम करते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम इक्वेशन में टर्न कर रहे हैं, ये हमारी एक इक्वेशन होगी। ठीक है, इक्वेशन और एक्सप्रेशन में जो डिफरेंस है मैं भी आपको बताती हूँ। फिलहाल ये हमने लिखा, अब इसमें यहाँ पे ये जो 2x है और यहाँ पे ये जो 5 है और यहाँ पे ये जो 6 है, इन्हें अलग अलग नाम भी दे सकते हैं, मीन्स इन्हें हम टर्म कहते हैं। मीन्स व्हाट? 2x इज अ टर्म, 5 इज अ टर्म, 6 इज अ टर्म। हमें पता है x वेरिएबल है, 5 कांस्टेंट है, 6 कांस्टेंट है, बट अगर देखा जाए इन अनदर सेंस ये एक टर्म है जिन्हें प्लस साइन ने सेपरेट किया हुआ है। सेपरेट ही तो है, ये 2x और 5 आपस में सेपरेटेड है इस साइन से। तो ये जो प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के सिग्नेचर्स होते हैं, ये टर्म्स को अलग अलग सेपरेट करते हैं। ठीक है, एंड दिस साइन ऑल्सो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टर्म। तो अगर मैं एक इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे 3x प्लस 6y इक्वल्स टू 8, तो यहाँ पे 3x हमारा टर्म हो गया, 6y हमारा टर्म हो गया एंड 8 हमारा टर्म हो गया। ठीक है, नाउ कम्स द टॉपिक कोएफिशिएंट। व्हाट डज कोएफिशिएंट मीन? ये बहुत इजी टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है। ठीक है, तो कोएफिशिएंट का मीनिंग देखते हैं क्या होता है। कोएफिशिएंट का मीनिंग हुआ, यहाँ पे अगर मैं 3x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल्स 8 लिखूँ, तो यहाँ पे ये जो x और y, यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल दिख रहे हैं। कौन कौन से हैं? x और y, ये दो वेरिएबल्स हैं। इन वेरिएबल्स के साथ जो नंबर अटैच्ड होता है मल्टीप्लिकेशन में, वही होता है हमारा कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट है 3, y का कोएफिशिएंट है 5। ठीक है, और जो कोएफिशिएंट होते हैं वो सिर्फ पॉजिटिव नहीं होते। अगर 3x माइनस 6y प्लस 7 इक्वल्स टू 8 होता, अगर ये होता तो x का कोएफिशिएंट 3 होता और y का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? -6। ठीक है, तो जो कोएफिशिएंट्स होते हैं वो इंटीजर्स होते हैं बेसिकली, हम कह सकते हैं। और इंटीजर के साथ साथ रेशनल नंबर भी होते हैं, जो रेशनल नंबर्स हमने पढ़े थे। मीन्स ऐसा भी हो सकता था, ये 6/3 अगर होता तो यहाँ पे y जो है उसका कोएफिशिएंट -6/3 होता। ठीक है, ये होता है हमारा कोएफिशिएंट। तो समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ 16x प्लस 7/3y माइनस 6/4z इक्वल्स 0। ठीक है, देन द क्वेश्चन इज व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ z? तो z का कोएफिशिएंट होगा -6/4, ये होगा, हमने पढ़ा था। अगर मैं कहूँ x का क्या होगा तो x का 16 होगा, और अगर मैं कहूँ y का क्या होगा तो y का 7/3 होगा। ठीक है, तो ये हो गया कोएफिशिएंट।
अब नेक्स्ट टॉपिक है इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है, ये है लास्ट टॉपिक, इसके बाद सोल्यूशन है। तो जो अभी तक हमने कंसेप्ट्स पढ़े हैं ना, उसमें ये लास्ट टॉपिक है इक्वेशन। तो इस इक्वेशन का मीनिंग क्या है? इक्वेशन का मीनिंग होता है जो भी एक्सप्रेशन होते हैं, मीन्स ये एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन हुआ, इसके साथ अगर मैं इक्वल्स टू का साइन लगा के कोई वैल्यू लिख दूँ, मीन्स ये एक्सप्रेशन कितने के बराबर है, अगर इक्वल टू का साइन यूज हो जाता है तो वो इक्वेशन हो जाता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है वो वेरिएबल, कांस्टेंट और इक्वल टू के साइन से बनी हुई होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है बीच में प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, कोई भी ऑपरेशन हो सकता है। बस इतना ध्यान रखना है कि वेरिएबल, कांस्टेंट एंड ऑपरेशन एंड इक्वल टू साइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इक्वेशन। इन चीज़ों से इक्वेशन बनती है। अगर मैं x इक्वल्स टू 7 लिखूँ तो ये भी एक इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है, एक वेरिएबल है, एक कांस्टेंट है। अगर मैं x प्लस 5 इक्वल्स टू 6 लिखूँ तो ये भी इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई। तो यहाँ पे हम कुछ इक्वेशंस लिख लेते हैं। 16x प्लस 8 इक्वल्स 7 हो गया, कुछ भी लिख सकते हैं इक्वेशन में, बस इक्वल टू साइन एंड सम ऑपरेशंस आर नीडेड। ठीक है, अब है नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्यूशन। व्हाट डज सॉल्यूशन मीन? जो भी हम इक्वेशन लिखते हैं, मीन्स जो भी हमें इक्वेशन गिवन है या हम किसी इक्वेशन की अगर बात कर रहे हैं तो वहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? अगर एक इक्वेशन लेते हैं 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 15। ठीक है, ये हमने इक्वेशन लिया 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 15। अगर मैंने यहाँ तक लिखा होता, मीन्स 2x प्लस 5 तक लिखा होता, तो ये होता हमारा एक्सप्रेशन। ठीक है, इसमें इक्वल टू का साइन नहीं होता। और ये पूरा अगर हम लेके चल रहे हैं तो ये हमारी क्या है? इक्वेशन। ओके, अब यहाँ पे सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ पे एक वेरिएबल दिख रहा है हमें x, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो इस x की जो भी वैल्यू होगी वही हमारा सॉल्यूशन होगा। सॉल्यूशन का मीनिंग सीधे सीधे ये होता है, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द इक्वेशन। दैट मीन्स x की वो हर वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो ही सॉल्यूशन हो जाएगी। तो इस अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2x इक्वल्स टू, ये जो मैं अभी यहाँ पे टर्न कर रही हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे 5 प्लस में तो यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट स्टेप में मीन्स यहाँ जो ऑपरेशन होता है अगर इक्वल्स टू के नेक्स्ट साइड जाता है तो ऑपरेशन रिवर्स हो जाता है। तो ये जगह 2x इक्वल्स टू 10 एंड x इक्वल्स टू 5। तो 5 जो वैल्यू है, इस वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करूँ तो 2 और x की जगह पे 5, क्योंकि 5 वैल्यू आई है, प्लस 5, ये 2 5 10 प्लस 5 क्या आ गया 15, और 15 ही था इक्वल्स टू में। यानी कि जो x की वैल्यू 5 है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। द वैल्यू 5 फॉर x इज सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, देयरफॉर 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, इसे ही हम सॉल्यूशन कहेंगे इस इक्वेशन की। तो सॉल्यूशन का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा इक्वेशन था 2x प्लस 5 इक्वल्स 15, यहाँ पे जो सॉल्यूशन आया हमारा क्या आया, x इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो यही होता है सॉल्यूशन। जो भी हमारी वेरिएबल्स होते हैं क्वेश्चन में, उनकी अगर हम वैल्यू निकाल रहे हैं तो उसे हम सॉल्यूशन का नाम देते हैं। ठीक है, नाउ कम्स द टॉपिक मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का मीनिंग समझने से पहले हमें डिग्री का मीनिंग जानना है, वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि डिग्री का ही काम है यहाँ पे। तो डिग्री क्या होती है? ये जो डिग्री है इसे हम दो तरीके से समझेंगे। पहला, जब एक वेरिएबल हो, ठीक है, और दूसरा जब दो वेरिएबल हो, मीन्स इन वन वेरिएबल एंड इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो पहले हम वन वेरिएबल में देखते हैं। तो एक वेरिएबल में हम एक इक्वेशन लिख रहे हैं। एक वेरिएबल में इक्वेशन का मतलब क्या हुआ? सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ होना चाहिए। x एक वेरिएबल है, इसके अलावा y z कुछ भी यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ x यूज़ हो रहा है पूरी इक्वेशन में। तो ये होता है हमारा वेरिएबल इन वन इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो अब वन वेरिएबल में इसकी अब डिग्री देखनी है हमें। तो डिग्री क्या होती है? डिग्री का मतलब ये हुआ पूरी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल की, एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की सबसे हाईएस्ट पावर। इस पूरे इक्वेशन में एक ही वेरिएबल है और उसमें सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? x की पावर 5। x की पावर 5 जो है यहाँ पे सबसे ग्रेटेस्ट है, क्योंकि 4 है, 3 है, 1 है और तो कोई है नहीं। तो यहाँ पे जो इस इक्वेशन की डिग्री होगी वो होगी 5। ठीक है, इस इक्वेशन की डिग्री 5 होगी। अब अगर ये x की पावर 5 यहाँ नहीं होता, अगर इक्वेशन सिर्फ इतना होता x की पावर 4 से लेके यहाँ तक, तो यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाती? 4 हो जाती। ठीक है, मतलब समझ में आ गया।
अब ये तो वन वेरिएबल में था, मीन सिर्फ x था पूरी इक्वेशन में, तो ये हमारा जो डिग्री का था हमने देखने का क्राइटेरिया अभी देखा सिर्फ एक वेरिएबल में। अब दो वेरिएबल में देखते हैं कि टू वेरिएबल में क्या होता है। टू वेरिएबल में कैसे देखेंगे, अगर x स्क्वायर है प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई 4 इक्वल्स टू 7, इफ द इक्वेशन इज लाइक दिस, तो यहाँ तो ये दोनों अलग अलग हैं और एक ये जुड़े हुए हैं, तो पहले हमें सबकी पावर कंप्लीट लिखनी पड़ेगी। इसकी क्या है 2, इसकी है 3 और इसकी क्या होगी 2 में 4 प्लस 4 डेट इज 6। ये हमेशा याद रखना, जब दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी पावर ऐड करके ही डिग्री देखते हैं। अब यहाँ तो इसके साथ तो कोई वेरिएबल नहीं है। अब यहाँ पे 2, 3 और 6 में सबसे बड़ा कौन है 6, तो इस इक्वेशन की जो डिग्री होगी वो होगी 6। ठीक है, बहुत स्टूडेंट्स यहाँ पे 4 लिखेंगे बट ये रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि हमें पहले इन्हें ऐड करके देखना है, क्योंकि दो वेरिएबल साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनकी जो पावर है हम उसे पहले ऐड करेंगे, देन विल डिसाइड द डिग्री। ठीक है, ऐसा भी हो सकता था यहाँ पे 1 हो तो ये 2 + 1 3 हो जाता, और यहाँ पे भी 3 तो डिग्री 3 हो जाती क्योंकि यही हाईएस्ट है। ऐसा भी हो सकता था कि ये भी 1 हो और ये भी 1 हो। ठीक है, मीन्स x की पावर भी 1 और y की पावर भी 1, तो ये 2 हो जाता। अब ये 2 और ये 2 और ये 3, तो इसमें बड़ा क्या है 3, तो डिग्री 3 हो जाती। बस बड़े नंबर का ध्यान रखना है कि बड़ी पावर होनी चाहिए एंड दैट विल बी द डिग्री। ओके, सो व्हाट डज लीनियर इक्वेशन मीन। अब ये लीनियर इक्वेशन का मीनिंग यही था कि डिग्री 1 होनी चाहिए। अभी तक जो हम डिग्री पढ़ रहे थे उसी का मतलब है ये, मीन्स x + 5 = 6 है, यहाँ पे x की पावर 1 है तो इस इक्वेशन की डिग्री 1 हो गई, तो ये होगा हमारा लीनियर इक्वेशन। अगर मैं x² + x + 5 = 6 लिखूँ तो यहाँ पे इस इक्वेशन की डिग्री होगी 2 और ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो डिग्री है वो 2 है और लीनियर इक्वेशन में डिग्री 1 होती है। ठीक है, तो इसे हम इक्वेशन इन वन वेरिएबल तो बोलेंगे, मीन्स ये वन वेरिएबल वाला इक्वेशन तो होगा पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन होने के लिए कंपलसरी कंडीशन है, जो डिग्री होती है इक्वेशन की वो 1 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल y + 7 = 4, तो यहाँ पे भी ये जो y है इसकी पावर 1 है, तो इस पूरे इक्वेशन की जो डिग्री है वो 1 हो गई। 1 क्यों हुई? क्योंकि एक ही वेरिएबल है और उसकी पावर ही अब हाईएस्ट हो जाएगी, तो ये 1, तो ये इसकी डिग्री 1। ठीक है, तो यही होता है हमारा लीनियर इक्वेशन। Now comes the very important and very interesting topic, finding solutions. Finding solutions mean इक्वेशन की सॉल्यूशन निकालना, और सॉल्यूशन क्या होती है? वेरिएबल की जो वैल्यू होती है, हमने अभी पढ़ा था जस्ट ऊपर कि सॉल्यूशन मीन्स द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इन एनी इक्वेशन। ओके, तो देखते हैं इसमें एक इक्वेशन लिया है मैंने 7x - 9 = 16। सो 7x - 9 = 16, हमें इसकी इक्वेशन निकालनी है। ठीक, सॉरी इसकी सोल्यूशन निकालनी है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का सीधा तरीका 7x - 9 = 16, ये हमारा इक्वेशन है। ओके, तो इसे हम लिखेंगे 7x और ये जो -9 है मीन्स दिस टर्म, ये जो टर्म है इसे हम यहाँ शिफ्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब भी हम सॉल्यूशन निकालते हैं किसी भी इक्वेशन में, एक चीज़ हमें याद रखना है, एक इक्वल्स टू का साइन होता है इक्वेशन में, इस इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड मीन्स LHS में सारे वेरिएबल्स रखने हैं एंड RHS में सारे कॉन्स्टेंट्स रखने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया। कभी भी किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इक्वलिटी के साइन के लेफ्ट साइड सारे वेरिएबल्स एंड इक्वलिटी के साइन के राइट साइड सारे कॉन्स्टेंट्स रखने हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो हम यही करेंगे, कितने भी क्वेश्चन हो हम यही करेंगे। हमें सारे वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड रखना है और सारे कॉन्स्टेंट्स को राइट साइड रखना है। ठीक है, तो लिखते हैं यहाँ पे 7x - 9 = 16 था, ये इक्वल टू का साइन है, इसके लेफ्ट साइड तो वेरिएबल है ही, बस एक एक्स्ट्रा कांस्टेंट पड़ा है उसको हम राइट साइड ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, तो 16, और जब ये इक्वल टू के साइन के लेफ्ट साइड जाता है तो इस जो इक्वल टू के साइन को आप मिरर समझो, इस सिग्नेचर को आप मिरर समझो, और मिरर के अंदर जो होता है सब कुछ उल्टा, यानी कि जो माइनस का साइन वो उल्टा होकर प्लस, तो यहाँ पे ये +9 हो जाएगा। तो ये हो गया 7x = 6, 9 ये प्लस करेंगे 25। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी? ये जो 7 है x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अब भी ये कांस्टेंट बचा है, यहाँ पर हमें वेरिएबल रखना है तो हम वेरिएबल यहाँ रखेंगे और कांस्टेंट को वहाँ भेज देंगे, और मिरर के नेक्स्ट साइड जाएगा तो क्या होगा 7 रिवर्स हो जाएगा उसका ऑपरेशन, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ डिवाइड हो जाएगा।
सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x 25/7, ये होगा इसकी वैल्यू. एंड समटाइम्स द क्वेश्चन सेज टू चेक टू वेरीफाई द सोल्यूशन. अगर आपको इस सोल्यूशन को वेरीफाई करना है, यही हमारा सोल्यूशन है, इसे अगर वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करने का सिंपल तरीका 7x - 9 = 16, जो इक्वेशन है उसमें वैल्यू पुट कर दो. तो x की जगह 25/7 - 9 = 16. दिस 7 एंड दिस 7 कट हो जाएंगे क्योंकि ये 7 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है. सीखा था हमने कैसे कट करते हैं. तो ये 25 - 9 और ये होता है ये 16, तो हमारा RHS के बराबर आ गया. ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन. बहुत ईजी था. ऐसे ही करना है, सारे सॉल्यूशंस ऐसे ही निकालने हैं. ठीक है. तो ये तो था जब वेरिएबल हमें अपनी जगह पे दिया था. अपनी जगह पे इन द सेंस लेफ्ट साइड में हमें वेरिएबल दिया हुआ था, तब हमने ये निकाला. अब जब दोनों साइड वेरिएबल होगा तब हम कैसे सॉल्व करेंगे. ये रहा हमारा इक्वेशन जहाँ पे वेरिएबल दोनों साइड है, LHS में भी है और RHS में भी है. तो यहाँ पे हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे. सेम जो अभी मैंने ऊपर बताया उस चीज़ का ध्यान में रखना है. क्या इक्वल्स टू साइन के लेफ्ट साइड होना चाहिए वेरिएबल, राइट साइड होना चाहिए कांस्टेंट. हो सके तो आप इसे नोट कर लेना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और यही एक तरीका है इक्वेशन को सॉल्व करने का. ठीक है. और ये सिर्फ इस चैप्टर में नहीं, आगे कितने भी वर्ड प्रॉब्लम्स हो, कितने भी न्यूमेरिकल्स हो, आगे की क्लासेस में भी ये बहुत हेल्पफुल होगा. ठीक है. तो अब इसे करते हैं. ये होगा 2x - 3 = x + 2. ये इक्वेशन है हमारी. अब सारे वेरिएबल्स लेफ्ट साइड लाने, तो 2x - 3 अभी हम इसे सेम टू सेम लिख रहे हैं. इस वेरिएबल को हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं. तो x यहाँ पे पॉजिटिव है, प्लस में मिरर के नेक्स्ट साइड मीन्स इक्वल टू साइन के नेक्स्ट साइड आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा. यहाँ पे अकेला बचा 2. ठीक है. ये 2 एक कांस्टेंट है और ये अपने प्लेस पे है, तो हमें इसे नहीं हिलाना, बस इस कांस्टेंट को भेजना है वहाँ पे. ठीक है. तो इस कांस्टेंट को भेजते हैं. तो बचा क्या 2x - x. ये -3 वहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस, ये है ना नेगेटिव साइन है, यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2 + 3 हो गया. अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x - x का मीनिंग क्या हुआ. हमने पढ़ा है 2x - x मीन्स x है ना. इनका जो कोफिशिएंट होता है हम उसे माइनस करते हैं, मीन्स 5x - 4x अगर है तो हम 5 में से 4 माइनस कर देंगे और हम वेरिएबल सेम लिख देंगे यानी कि x. ठीक है. अगर 17x - 13x है तो 17 में से 13 माइनस करेंगे 4 और वेरिएबल सेम रहेगा, है ना. ये होता है माइनस करने का तरीका. तो यहाँ पे हम जब इसे माइनस करेंगे तो ये x आएगा और इसे जब हम प्लस कर देंगे तो x = 5 आ गया. ठीक है. जब इसे हम वेरीफाई करेंगे, इफ द क्वेश्चन सेज टू वेरीफाई द सॉल्यूशन, हम क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे. ये हमने पुट कर दिया. ये हमारा LHS है. ओके. तो LHS में 2 5 10 - 3 दिस गिव्स 7. अब हम RHS लेते हैं. इन RHS says x + 2 that means 5 + 2 that means 7. So here we have LHS equals to RHS, hence our solution is verified. यानी कि जो हमारी इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है x = 5 से. ठीक है. So we can say the solution is satisfying the equation. So we are over with the topic for today. अब जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम रेस्ट टॉपिक करेंगे. अभी तक हमने ये सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं. पॉइंट नंबर 3 तक हमने क्लियर कर लिया. पॉइंट नंबर 4 एंड पॉइंट नंबर 5 ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. और हो सकेगा तो इन टॉपिक्स पे 2 वीडियो बनेंगी, क्योंकि ये पार्ट्स जो हैं इसमें हमें 2 3 क्वेश्चन सॉल्व करने, तभी हम इनका एप्लीकेशन समझ पाएंगे. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मे बी ये जो चैप्टर थोड़े लेंदी हो जाए, पर इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए ये लेंदी हो रहा है. ठीक है. सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय. स्टडी हार्ड. और कोई भी डाउट हो जस्ट लेट मी नो. और अगर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए हो तो भी मुझे बताना. आई मेक दैट. ओके. टेक केयर.